जो पत्थर कभी इंडिया के जम्मू कश्मीर में चल रहे थे, वही पत्थर आज जो है सेम लाइक कश्मीरियों के हाथ में पत्थर है, डंडा है और सामने जो है हमारी फोर्सेस खड़ी। इसराइल जो कि एक गैर मुस्लिम कंट्री है, वो भी किस तरह जुल्म करती है, यानी कि ये मतलब इजराइल जुल्म कर रहा है तो ये पाकिस्तान क्या कर रहा है, मुसलमान कंट्रियों के मुसलमानों पे क्या कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई एक और कश्मीर से जुड़ा वीडियो लेकर आया हूं। नायला पाकिस्तानी रिएक्शन का वीडियो है, कश्मीर इज बर्निंग। बिल्कुल कश्मीर जल रहा है और ये भारत के साइड वाला नहीं है, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर है, वो जल रहा है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो हैं वो अब कश्मीर पर वीडियो बना रहे हैं। सोशल मीडिया का दौर है, पाकिस्तानी मेन स्ट्रीम मीडिया तो वीडियो बना रही है लेकिन वो अपने हिसाब से बनाती है और उस पर कंट्रोल भी रहता है, तो वो दुनिया में कम जाता है। सोशल मीडिया पर जो चीज़ें हो रही हैं ये दुनिया में जाएंगी, दुनिया के लोग देख रहे हैं और इससे भारत का पक्ष मजबूत होगा। आप समझ नहीं रहे हैं, जो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स जो ये वीडियोस बना रहे हैं, जो पब्लिक रिएक्शन ले रहे हैं, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के बारे में बात कर रहे हैं, इससे भारत का पक्ष और ज्यादा मजबूत होगा। कैसे, मैं आपको बाद में समझाऊंगा कैसे मजबूत हुआ है और अब तक कैसे मजबूत हुआ है। ये जो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये भयंकर जो पुलिस वालों को पीटा जा रहा है, इसमें पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। आपको याद होगा कई सारे यूट्यूबर्स पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर गए थे, वहां से लोगों की बातें लाई थी, वो पूरी दुनिया में बातें फैली थी और वो पाकिस्तान के हक वाली बात नहीं थी। और अब नतीजा देखिए। तो हमें तो शुक्रिया अदा करना चाहिए भाई पाकिस्तान के यूट्यूबर्स का कि आप लोग जम्मू कश्मीर की बात, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की बात, जहां पर हमारी पहुंच नहीं है, हम उनकी बातें नहीं ला सकते, आप लोग लेकर आ रहे हैं, आप लोग उनकी बातें कर रहे हैं और पूरी दुनिया में ये बातें जा रही हैं। तो दुनिया को भी दिख रहा है कि हो क्या रहा है। चलिए, कश्मीर इज बर्निंग, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड कश्मीर इज बर्निंग, लेट्स सी इसमें क्या बातें हो रही हैं। रिएक्शन कश्मीर के टॉपिक को मुसलसल 3 दिनों से हम जो है कवरेज दे रहे हैं नायला पाकिस्तानी पर, लेकिन हालात नॉर्मलाइज होने की बजाय और तफ्शीशनाक हो चुके हैं। इस वक्त जो है मुज़ाकरात के नाम पर जिस तरह कश्मीरियों को कूल डाउन किया गया, वो मुज़ाकरात रावला कोर्ट के अंदर ही जो है बुरी तरह से फेल हो गया और लोगों ने वहाँ पे नारा लगाया, रगड़े पे रगड़ा दे रगड़ा। मतलब उनका कहना ये था कि हमें जो है मुज़ाकरात के नाम पर बेवकूफ़ बनाया जा रहा था और हम ऐसे किसी भी मुज़ाकरात को नहीं मानेंगे। इस वक्त कश्मीर बंद है और लाखों की तादाद में लोग मुजफ्फराबाद की तरफ बढ़े हैं और मेरी स्क्रीन पे आपको कुछ फोटोज भी नजर आ रही हैं। रेंजर्स भी इस वक्त जो है कश्मीर के अंदर जो है एंटर कर चुकी है। हालात बिगड़े नहीं है, हालात बहुत ज़्यादा बिगड़ चुके हैं और हमें नहीं लगता कि कोई मुज़ाकरात या फिर कहते हैं ना कि कोई झूठा बहाना कश्मीरियों को इस दफ़ा उन्हें घर लौटने पे मजबूर करेगा, बल्कि जो भी इदारे हैं उन्हें सस्ता आटा भी करना पड़ेगा और सस्ती बिजली भी करनी पड़ेगी। हमारे साथ इस टाइम वाजिद वजीर मौजूद हैं जो कि स्टूडेंट भी हैं और बहुत दफ़ा हमारे चैनल पर आके इंटरनेशनल अफेयर पे बात कर चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम वाजिद। वालेकुम सलाम। वाजिद, क्या अपडेट है? कश्मीर के अंदर हलाकतें भी हो रही हैं, कश्मीर के अंदर जो है आवाम और इसके साथ साथ जो है इदारे आमने सामने आ चुके हैं जो कि नहीं आने चाहिए थे, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इतना ज़्यादा वायलेंस कश्मीर के अंदर। जी बिल्कुल, इस तहरीक को अगर हम देखे जाइए, 1 साल से ये तहरीक शुरू है। 1 साल पहले उन्होंने ये कहा था, इख्तराज वगैरह उन्होंने रिकॉर्ड किए कि अगर रियासत हमारी डिमांड्स को नहीं मानेंगे तब हम दूसरा रुख इख्तियार कर लेंगे। दूसरा रुख जो उनका था, 1 हफ्ते पहले उन्होंने स्टार्ट किया था, उनका आखिरी टारगेट जो था मुजफ्फराबाद को ब्लॉक करना था। तो उनके साथ आज उनकी जितनी भी मुतलबात थे, उनकी जो सबसे मेन बेसिक डिमांड थी उसमें ये थी कि उसकी जो लोड शेडिंग की डिमांड थी, यानी कि उसको जो पर यूनिट 40 रुपये मिल रहे थे, वो कह रहे थे कि हमें 2.4 पैसे मिलने चाहिए थे। इस तरह उसकी जो आटे वाला इशू थी, बाकी जो सऊदी अरब और अमेरिका की उसके मसाले में इन्वॉल्वमेंट, ये 3 डिमांड थी। तो उन्होंने रियासत ने उनके साथ मान लिए, लेकिन फिर उन्होंने कह दिया कि हमने मुजफ्फराबाद जाना है, तो रियासत ने उनको इजाज़त दे दी कि बिल्कुल आप लोग जा सकते हो। अभी शाम 7 साढ़े 7 बजे वो पुरअमन आ रहे थे, खुशी मना रहे थे मुजफ्फराबाद की तरफ, तो वहाँ पे रेंजर्स और FC उन पे स्ट्रिक्ट फाइंडिंग की। अब भी मैं अपने दोस्तों के साथ रब्ते में था, वो कह रहे थे कि 100 से ज़ायद, यानी 100 से ज़ायद हो गए जो ज़ख्मी है। मुझे पहले एक बंदे ने बताया कि 87 है और अब 100 तक पहुँच चुके हैं। बिल्कुल, मेरा करीबी साथी, उनसे मैंने पूछ लिया, कह रहे हैं कि अभी 100 से ज़ायद है। अभी कुछ पता नहीं चल रहा क्या और कितने ज़ख्मी हो रहे हैं और कितने शहीद हो चुके हैं इसमें। तो यही आप जो मेरे पास खबर है उसके मुताबिक, अब ये सच्ची है झूठी है मुझे नहीं पता, लेकिन 10 से 15 लोग मारे जा चुके हैं पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में।
पुलिस फायरिंग में और फौजियों की फायरिंग में। और इसके तो वीडियोस वायरल हो रहे हैं, मैं वीडियोस दिखा नहीं सकता वरना यूट्यूब की गाइडलाइंस आ जाएंगी, वो वीडियो में दिखा नहीं सकता। बड़ी कोशिश के बाद डिफेंस डिटेक्टिव पर थोड़ी बहुत मैंने दिखाने की कोशिश की, लेकिन वो छोटे टीवी में दिखाना पड़ रहा है। जैसे ही थोड़ा सा भी बड़ा उसको दिखाता हूं मैं, वो यूट्यूब उस पर बैन लगा देता है। ये प्रॉब्लम थी, लेकिन सोशल मीडिया पर है वीडियोस, आप जाइए देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है वहां पर। तो यही अपडेट है वहाँ पे। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री में देख लीजिए तो पाकिस्तान के जितने भी जनरल थे और ये जो अशरफिया रियासत पे काबिज है, इन्होंने बलूचिस्तान के साथ भी यही किया था, इन्होंने पख्तूनख्वा के साथ भी यही किया था, बाकी दीगर जितनी भी मजलूम तबकात थे उन सब के साथ उन्होंने ये किया था। बलूचिस्तान के अकबर बुगटी साहब के साथ भी उन्होंने किया था कि उनको कह रहे थे कि आप पहाड़ों पे चले गए हो हमारे साथ, आप लोग गलत कर रहे हो। तो रियासत ने उनके साथ कसम भी खाई थी कि आप लोग नीचे उतरे, आपकी जो जितनी भी बेसिक मेन डिमांड है ह्यूमन राइट्स की, जितनी भी सिविल राइट्स हम आपको देंगे। तो जब वो नीचे उतर आए उनके साथ तो मुज़ाकरात के लिए बैठ गए, तो उसके बाद रियासत ने उनको यानी कि फांसी दे दी उनको। इसी तरह जो अभी देखने को मिल रहा है, इसी तरह से उनके साथ क्रिएट भी किया था। तो रियासत एक दफ़ा फिर उन्होंने अपनी जो पॉलिसी थी उनको उन्होंने रिपीट की, जो कि नहीं होनी चाहिए, इंतहाई गलत बात है। हम मज़लूम हुकूमत के साथ कब तक ये जुल्म करते रहेंगे? और ये जुल्म हर जगह पर भी, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है तो जुल्म मिट जाता है। तो ये जुल्म भी इस तरह नहीं है कि हम कहेंगे कश्मीर के साथ ये ताय हाथ रहेगा और ये बुरे वक्त है। ये बुरे वक्त ख़त्म होते हैं और ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे। और जब हम ये बात करते हैं कि कश्मीर और उस पार का और इस पार का, ये गलत बात है। कश्मीर उनका है जो कश्मीर चाहते हैं, ये उनका हक है, न कि पाकिस्तान का, नहीं भारत का, नहीं इंडिया का, नहीं सऊदी अरब का। तो फिर ऐसे में बलूचिस्तान वालों का भी तो हक जायज़ है ना। बलूचिस्तान बलोच वालों का है, उस पर पाकिस्तान का नहीं है। वो बलूचिस्तान बलोचों का है और वहां पर फैसला बलोच करेंगे, है कि नहीं? इंडिया के बॉर्डर में वो जो कश्मीर के मकबूजगी का जो पाकिस्तान हर वक्त दावा करती है, तो मेरे ख्याल में उन्हीं तरफ भी इसी तरफ की कोई रवैया, इसी तरफ का साम्राज्य रवैया वहाँ पे नहीं है। जब आप यूएन में जाकर जो है ना कश्मीर के लिए बात करते हैं, मैं कश्मीरियों से भी कहती हूँ कि पाकिस्तान आपका कोई हमनामा नहीं है। अगर पाकिस्तान हम बलोचों की नस्ल खुशी कर रहा है वो फिर वो किसी भी मजलूम के जो हक की बात करता है वो भी जस्टिफाइबल नहीं है। उसने आज तक प्रैक्टिकली तौर पर कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे जो है ना ये मजलूम लोगों की नस्ल खुशी को रोका जाए। तो मैं आपको बोलूँ, ना हमें सूबे खुद मुख्तियारी चाहिए, ना हमें हुकूक चाहिए, ना हमें पाकिस्तान के साथ रहना है। हमें आज़ादी चाहिए। ये आज़ादी की जंग वो जिस दिन से हम पर कब्जा हुआ 27 मार्च 1948 पर, उस दिन से ये आज़ादी की जंग चल रही है और ये आज़ादी की जंग हमारे खून के आखिरी कतरे तक चलेगी। हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। और मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए। पिछले 60 सालों से हम पे जितना जुल्म हो रहा है, आए दिन हमारे बाप और भाइयों को गायब किया जाता है, उन पे तशद्दुद किया जाता है। तो इन सिचुएशन में मेरे माइंड में और कुछ नहीं है सिवाय आज़ादी के। हमें सिर्फ और सिर्फ आज़ादी चाहिए। अगर आप यहाँ पे दस्तावेज की बात करते हैं कि खान अब्दुल्लाह के दस्तखत हैं, तो कश्मीर में भी महाराजा के दस्तखत हैं। बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जब हमारे भाइयों की, हमारे बाप या हमारे भाइयों की लाशें जब हमें मिलती हैं, तब आप लोगों का कोई रिएक्शन नहीं है। हमारी बहनों की जब इज्जतें लूटी जाती हैं टॉर्चर सेल में, तब आपके कोई फीलिंग्स ही नहीं है। अभी जब उसने सिर्फ कश्मीर का, तब आपका चेहरा ऐसे रेड हो गया कि आप आंखें बंद करके ना देखें। फिर आप भी आंखें बंद करके ना देखें ना। आप ऐसे एक तरफा नहीं कर सकते ना प्रोपेगेंडा जनाब। जब आप बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, और ये तो वर्ल्ड मीडिया पर या वर्ल्ड फोरम पर, जो बड़े इंटरनेशनल फोरम है वहां पर ये मतलब साबित कर दिया गया है, साबित हो चुका है कि बलूचिस्तान पर आपकी फौज गई, उसने अटैक किया, उसने हमला किया, उसने कब्जा किया। हम ये देखते हैं कि अगस्त 11 1947 की जो ट्रीटी है मुस्लिम लीग और कल्लात की रियासत के दरमियान, उसमें मुस्लिम लीग इस बात को एंडोर्स करती है कि आप एक आज़ाद रियासत के तौर पे एग्जिस्ट करेंगे और हम इसको रिकॉग्नाइज़ करते हैं। इसीलिए 15 अगस्त 1947 को रियासत कल्लात अपनी आज़ादी का दिन मनाती है। आगे बढ़ के अक्टूबर 1947 की अगर बात की जाए तो खान कल्लात कराची का विज़िट करते हैं, बलोच कम्युनिटी वहाँ पे उनको वेलकम करती है बड़े नंबर में, लेकिन कोई डेलीगेशन पाकिस्तान का मौजूद नहीं होता। उससे उनको लगता है कि शायद ऑफिशियली मुझे रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहे कि मैं एक आज़ाद रियासत का सरबराह हूँ। ये वो विज़िट है जिसमें जना साहब पहली बार खान कल्लात को कहते हैं कि आप पाकिस्तान का फॉर्मली हिस्सा बन जाइए, जिससे वो इनकार करते हैं, इनसिक्योर हो जाते हैं। इनसिक्योरिटी में ब्रिटिश गवर्नमेंट से फ़ोर्स और सिक्योरिटी मांगते हैं जो उनको नहीं मिलती, और उसके बाद वही होता है जिसका खान कल्लात को भी शायद डर था, क्योंकि मार्च 1948 में
पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर पसनी, जीवनी और तुर्बत में जाकर एक ऑपरेशन किया जाता है और वो इलाके पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम आ जाते हैं। तो आप ये तसव्वुर कीजिए कि दरमियान में रियासत कल्लात और चारों तरफ हमने ये देखा कि पाकिस्तान का तसल्लुत कायम हुआ। तो ये सूरत हाल देखते हुए खान कल्लात ने यही दुरुस्त समझा कि बजाय कि हम मज़ीद रेजिस्ट करें, अपने रिसोर्स को एग्जॉस्ट करें, तो पाकिस्तान का एक्सेशन डॉक्यूमेंट उन्होंने साइन कर दिया। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इससे जो वहाँ पर आवाज़ें थीं इस एक्सेशन के ख़िलाफ़, जैसे इससे पहले वहाँ की असम्बली से रेजोल्यूशन पास हो चुकी थी कि हमने आज़ाद रियासत रहना है, वो दब जाएंगी, वो नहीं दबी। जम्मू कश्मीर पर कोई साबित करके दिखा दे कि हमने कब्जा किया। कब्जा करना किसको कहते हैं? ताकत के दम पर उसको कब्जे में ले लेना, अपने कंट्रोल में लेना। हमने ऐसा नहीं किया, हमें बुलाया गया वहां पर। जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने बुलाया, जम्मू कश्मीर के महाराजा हरि सिंह ने हमारे साथ इल्हाक किया, उसके बाद हमारी फौज गई। क्योंकि जब जम्मू कश्मीर की रियासत ने हमारे साथ इल्हाक कर लिया तो वो जमीन हमारी हो गई। हम अपनी जमीन को डिफेंड करने गए और यूएन में यही तो रेजोल्यूशन है, क्योंकि हम डिफेंडर थे और पाकिस्तानी फौज अटैकर थी, अग्रेसर थी। इसलिए कहा गया पहली शर्त कि जितनी पाकिस्तानी फौज है सब हटाए जाएंगे पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से। उसके बाद दूसरी शर्त है कि जब पहली शर्त पूरी हो जाएगी तो दूसरे में भारत अपनी फौज कम करेगा, क्योंकि हम डिफेंस करने गए थे। हम हटाएंगे नहीं, कम करेंगे। और उसके बाद जब ये दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी तब तीसरी शर्त है कि रेफरेंडम होगा इसके बाद, जब पहली दोनों शर्तें पूरी हो जाएंगी। तो कश्मीरियों के असल दुश्मन तो आप लोग हैं, पाकिस्तान वालों, और ये तो ऑन पेपर है। और बलूचिस्तान में देखिए क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में भी वही हो रहा है। आजादी की मांग चल रही है, आप दे दो उनका हक, दे दो हक, वहां पर भी रेफरेंडम करा दो, है हिम्मत। क्योंकि बलूच नेता जानते हैं कि रेफरेंडम हुआ, बलूचिस्तान आपके हाथ से गया। सुनिए, यानी अगर यूनाइटेड नेशन के थ्रू जब भी उधर यानी अगर रेफरेंडम हो तो मेरे ख्याल में 90% से ज़्यादा बलूच जो है आज़ादी के हक में रेफरेंडम देंगे। तो भाई साहब, जब भी कश्मीर की बात होगी तो साथ में बलूचिस्तान भी अटैच होगा, और बलूचिस्तान की बात भी वैसी पुरजोर तरीके से होगी जैसी आप करते हैं। जी हाँ। अच्छा, आपने कहा कि कश्मीर जो है कश्मीरियों का है, और ये बात मैं बहुत दफ़ा कह चुकी हूँ कि कश्मीर के जो अंदर जो है कश्मीरियों की बात को इम्पोर्टेंस मिलना ज़्यादा अहम है। अच्छा, हम तो यूनाइटेड नेशन के अंदर अपना माथा कहते हैं ना पटकते रहे, सर पटकते रहे, और हर जगह सऊदी अगर हमारे मुल्क में आता है, या भी ईरान का प्रेसिडेंट आया, और इसके अलावा हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक्स भी और प्रेजेंट भी जितने भी दौरे किए, कश्मीर को आज़ाद करो, भारत कश्मीर के ऊपर जुल्म कर रहा है, कश्मीर की आवाम को उसके बेसिक राइट नहीं है, कश्मीर के अंदर जो इंडियन आर्मी है वो कश्मीरियों को मार रही है, शहादतें हो रही हैं, दुनिया हमारे साथ आवाज़ उठाए, OIC बना ली। तो आज ये जो सोशल मीडिया पे ये जो चीज़ें आ रही हैं, क्या हमारा स्टांस कश्मीर पे वही रहेगा जो पहले हुआ करता था? देखो ना, मैंने कह दिया कि कश्मीर के लिए बाकी जो लोग ये दावे कर रहे हैं कि कश्मीर उस पार का इस पार का, ये नहीं हो सकता। बाकी जहाँ तक आपने ईरान के सफ़ीर की बात की, ईरान के सफ़ीर ने उस वक्त पाकिस्तान का दौरा किया जिस वक्त उसको अपनी इंटरेस्ट की ज़रूरत थी, यानी कि पाकिस्तान को इस्तेमाल करने की ज़रूरत थी। तो उस वक्त वो इधर आया था। वो तो इसलिए नहीं आया था कि वो कश्मीर की फलाह बहबूद के लिए फ़ैसले करेंगे इधर, या पाकिस्तान के अवाम के मज़लूमों की फलाह बहबूद के लिए। इसी तरह अमेरिका के अगर आप हिस्ट्री देख ले, वो मज़लूमी ज़ालिम पे मबनी है। तो हम किसी से ये तवक्को नहीं रख सकते। हाँ, हम तो इसी बात पाकिस्तान से हम तवक्को रख सकते हैं, ये उम्मीद रख सकते हैं कि शायद वो अपना जो सजदा है वो दुरुस्त कर ले, जिस तरह सऊदी अरब ने पहले से ज़्यादा मतलब दुरुस्त किया है, तो उम्मीद तो रख सकते हैं। लेकिन उन्होंने ये जो शाम को हरकत की है, इससे हमें इंतहाई तशवीश हुई है कि ये खुदा न करे कि फिर एक इस तरह तारीख़ रिपीट हो जाए जी, जो हमें तारीख़ में मिलता है कि बांग्लादेश हमसे जुदा हो गया। तो इस तरह हरकतें से तो यही बड़े बड़े फैसले होते रहते हैं, और ये होने भी चाहिए इस तरह। आपको नहीं लगता? आपने कहा ना, ये सवाल उठ रहे हैं और वहां के लोग उठा रहे हैं कि 71 वाली बात दोहराई जाएगी। जिस तरह 71 में पाकिस्तानी फौज की पतलूनें उतारी गई थी, वैसे ही पतलूनें जम्मू कश्मीर में पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर उतरेंगी। सुनिए, और आज का ये इज्तिमा ये ऐलान करता है, ये पैगाम देता है गैर रियासती फोर्सेस को और उनके सहूलतकारों को कि अगर अवामी मार्च के ऊपर अगर गैर रियासती जो फोर्सेस को लाया गया है उनका इस्तेमाल किया गया, तो हम 1971 की
वो याद दहानी करवाएंगे कि जब ये बंगाल के अंदर गए थे और इनकी पतलूनें वहाँ पे उतरी थी। हम ये ऐलान करना चाहते हैं, हम ये बबंगे दौल कहते हैं कि एफसी और पीसी के जो एहलकार हैं उनकी पतलूनें हम बाग के अंदर उतारेंगे। ये बड़ा हम ये एक कहते हुए कश्मीरी नहीं मानते, बातें उड़ रही है ना। अभी देखते चलिए, अभी बहुत कुछ होना बाकी है, थोड़ा प्रोसेस स्लो है, लेकिन ये मुकम्मल अंजाम तक पहुंचेगा, चिंता मत कीजिए। पाकिस्तान एक बार फिर सरेंडर करेगा। ताकि आवाम और जो फोर्सेस हैं उनको आमने सामने नहीं आना चाहिए था। यह हालात यहाँ तक बढ़ गए। एक मुल्क है जिसके अंदर आवाम की राय होती है, वो महंगाई के ख़िलाफ़ निकल सकती है, वो बिजली के ख़िलाफ़, पंजाब के भी अंदर बहुत ज़्यादा हड़तालें हुई हैं बिजली को लेके, महंगे आटे को लेके। तो मतलब जब आवाम बाहर निकलेगी तो इस तरह की झड़पें होंगी और अपने मुल्क के अंदर हमने ऐसे जंगी सूरत हाल बना दी है। आवाम और अपनी ही फोर्सेस आमने सामने है, गोलियाँ चल रही है, पत्थर चल रहे हैं। जो पत्थर कभी इंडिया के जम्मू कश्मीर में चल रहे थे, वही पत्थर आज जो है सेम लाएगा। कश्मीरियों के हाथ में पत्थर है, डंडा है और सामने जो है हमारी फोर्सेस खड़ी है। जी बिल्कुल, ये बात सिर्फ पाकिस्तान या मुस्लिम कंट्रीज़ में नहीं है। अगर आप ये देख ले, फ़लस्तीन, इसराइल जो कि एक गैर मुस्लिम कंट्री है, वो भी किस तरह जुल्म करती है। यानी कि ये एक सारी दुनिया में एक इस तरह निज़ाम होता है, एक इस तरह जाल होता है, एक इस तरह स्ट्रक्चर होता है। यानी कि ये जो जुल्म होता है ये एक दूसरे सीखते हैं। जिस तरह मतलब इजराइल जुल्म कर रहा है, तो ये पाकिस्तान क्या कर रहा है? मुसलमान कंट्रियों के मुसलमानों पे क्या कर रहा है? बलूचिस्तान पर पाकिस्तान क्या कर रहा है? वहां पर मुसलमान नहीं बसते हैं। ये दोगलापन बंद करिए आप लोग, ये मुसलमान और इस्लाम के नाम पर। या तो एक फॉर्मूला रखिए, तब तो आपके यहाँ जुल्म नहीं होना चाहिए बलूचिस्तान पर, तब तो आपके यहाँ सिंध पर जुल्म नहीं होना चाहिए, तब आपके यहाँ केपीके पर जुल्म नहीं होना चाहिए, तब आपके यहाँ पाकिस्तानियों के ऊपर जम्मू कश्मीर पर जुल्म नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर भी मुसलमान उधर भी मुसलमान। फिर यमन पर जुल्म नहीं होना चाहिए, एक तरफ सऊदी अरबिया मुसलमान, दूसरी तरफ यमन वाले भी मुसलमान। सीरिया पर, लीबिया पर, उधर भी एक दूसरे को मार काट रहे हैं मुसलमान, तब वहां पे इस्लाम नहीं आता, तब वो जुल्म नहीं है। और अभी इजराइल वाले पर ये जो फर्जी वाड़ा फैलाया गया कि 35,000 मार दिए, 40,000 मार दिए, ये कर दिया वो कर दिया, ये सब फर्जी था, हमास का झूठ था। हमास का झूठ पकड़ा गया है। यूनाइटेड नेशन का ताजा बयान आया कि 8,000 लोग मारे गए हैं। अब डेटा उसने कर दिया, 13,000 से 8,000 कर दिया, और कल को जाके 8,000 से और कम हो जाएंगे। भाई जब वहां पर जेनोसाइड हो रहा है, वहां पर महिलाएं बच्चे मारे जा रहे हैं, तो तादाद घटनी चाहिए ना, बढ़नी थोड़ी ना चाहिए। जैसे पाकिस्तान में आजादी के वक्त, हमारी आजादी, और आप जब नए देश बने, पैदा हुए, तब 22-23% हिंदू थे, आज वो 1% से भी कम बच गए हैं। तो जेनोसाइड इसको कहते हैं। और इजराइल का जुल्म, लेकिन सऊदी का जुल्म यमन वालों पर जुल्म नहीं, लीबिया पर जुल्म नहीं, सीरिया पर जुल्म नहीं, बलूचिस्तान पर जुल्म नहीं, पाकिस्तानियों को जम्मू कश्मीर पर जुल्म नहीं। क्यों? क्योंकि यहां तो मुसलमान ही मुसलमान लड़ रहे हैं ना, इसलिए जुल्म नहीं, इसको जुल्म नहीं कहा जाएगा। फिलिस्तीन में मरे 8,000, इन सबको मिला दूं तो 15 लाख से ऊपर मर चुके हैं लोग। यमन, लीबिया, सीरिया, बलूचिस्तान, लेकिन नहीं, यहां पर जुल्म नहीं है जी। इसराइल हो गया, मतलब पाकिस्तानी से सीखता है, अमेरिका से इसराइल सीखता है, इस तरह सऊदी अरेबिया। यानी कि ये जितनी भी अशरफिया ममालिक हैं, ये अपनी पॉलिसी को इस तरह प्रमोट करते हैं, एक दूसरे से कॉपी करते हैं और मज़लूम तबकात पर ये जुल्म करते हैं। ये नहीं चाहते कि ये मज़लूम तबकात को अपने हकूक़ मिले और ये हमारे सामने आ जाए और हमसे आंखें मिला के हमसे बात कर ले, ये नहीं चाहते। तो ये तो इंटरनेशनल लेवल पर भी ये चीज़ शुरू है, इंतहाई गलत है। तो इसमें मैं कह रहा हूँ कि ह्यूमन राइट्स से ठीक है, हम डिमांड तो कर सकते हैं, लेकिन हमें उसकी तमन्ना पे नहीं बैठना चाहिए। हमने जो करना होगा अवामी मुज़ाहमत पे करना होगा, हमें तलबा को साथ में लाना होगा और नौजवान नस्ल को हमने इस चीज़ से आगाह करना होगा कि खुदा बाकी निकले इस चीज़ से और अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाए। जो कि कश्मीर इस वक्त निकला है, अपने हकूक़ के लिए आवाज़ उठाता है, जो कि इंतहाई फ़ख्र की बात है। और तमाम मज़लूमों को उन्होंने ये मिसाल पेश की कि हम
पाकिस्तान जब से आबाद हुआ है उस वक्त से हम मुज़ाहमत पर है और आज तक भी हम मुज़ाहमत में हैं। यह मुज़ाहमत हम पख्तूनख्वा में इस वक्त देख सकते हैं और बलूचिस्तान में देख सकते हैं और सिंध में देख सकते हैं, जो कि सिर्फ पंजाब है। पंजाब में भी यह सोच काफ़ी आया है जो कि मज़लूम की दुस्ती पर यह भी कम हद से ज़्यादा मतलब पहले से ज़्यादा उतरे हैं। तो जब तक ये लोग भी नहीं उठेंगे तब तक तो मैं कहूँगा कि बेवकूफ़ी है। आपके हाथ जितनी भी फैसिलिटीज़ हो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब आप एक इंसानियत के काम नहीं आएंगे, जब आपके मुसलमान भाई का हाथ नहीं थामेंगे तो आपकी इंसानियत पे तो शर्म आना चाहिए और लानत भेजनी चाहिए। बैक कैमरा होती तो मेरे साथ ही है। तो नाइला वेलकम है जी आपका आपके ख़ुद के ही चैनल पे। थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले अपने उन फ्रेंड्स का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो मेरे बारे में कमेंट्स में पूछ रहे थे, मेरा जिक्र कर रहे थे कि नाइला कब से नज़र नहीं आ रही, नाइला इंटरव्यू क्यों नहीं देने आ रही। सो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा अहम है और मुझे लगा कि मुझे इस पर अपनी राय देनी चाहिए। अगर हम कश्मीर की बात करें, ठीक है, जिस तरह से आज़ाद कश्मीर में जो सिचुएशन चल रही है बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल है, ठीक है, और जो सिचुएशन है वो कंट्रोल होने के बजाय डे बाय डे मज़ीद ख़राब होती जा रही है। अभी की न्यूज़ है 100 से ज़्यादा कश्मीरियों की जान जा चुकी है, ठीक है, अब तमाम रास्ते बंद कर दिए गए हैं जो कश्मीर की तरफ जाते हैं ना, वहाँ 100 से ज्यादा कश्मीरियों की जान जा चुकी है। बहुत बड़ा दावा कर रही हैं आप नाइला। अगर इदारों ने सुन लिया तो ये तो बहुत बड़ा नंबर है। मतलब मेरे पास भी इसकी खबर नहीं है कि 100 से ज्यादा कश्मीरियों की जान जा चुकी है। इट्स अ बिग नंबर। और अगर ये नंबर झूठे निकले तो इदारे आपको पकड़ सकते हैं। तो ध्यान रखिए जरा इस बात का कि जब नंबर्स बोलें तो बड़े सोच समझ के बोलें ना, वहाँ से कोई आ सकता है। इवन के जिन लोगों की डेथ हो गया उनकी लाशें भी वहीं पे मौजूद हैं, उनको भी नहीं उठाया गया। तो जिस जंग की बात करते थे कि यार जंग होगी, जो कश्मीरियों उनमें एक जज्बा है वो नज़र आएगा, तो मुझे लगता है वो जज्बा आज हमारे सामने मौजूद है। आज वो कश्मीरी घरों के अंदर छुप के नहीं बैठे, आज वो फेस टू फेस हो गए, ठीक है। आज वो अपने हक़ के लिए बाहर निकले हैं। उन्होंने अपनी जानों की भी परवाह नहीं की, लेकिन उन्होंने अपने हक़ की आवाज़ उठाई है कि जो हमारा पानी है, जो हमारी गैस है, जो हमारी बिजली है, जो हमारा आटा है, इसको सस्ता किया जाए। हम लोग क्यों, ये तो हम रिएक्शन वीडियो में भी कहते हैं कि यार वो लोग इतने ज़्यादा एजुकेटेड नहीं है, ठीक है, वहाँ पे इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं है, वहाँ पे कोई अच्छी जॉब्स नहीं होती, तो उन लोगों को सबसे ज़्यादा सस्ती चीज़ें देनी चाहिए। नहीं, इस मामले में नाइला आपकी थोड़ी मुझे लग रहा है नॉलेज कमज़ोर है। 74% पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में लिटरेसी रेट है और ये बात सैयद मुजम्मिल ने अपने वीडियो में भी बोली है। 74%। हमें मालूम है कि ये वो खित्ता है जहाँ पर 74% लिटरेसी रेट है, जो बाकी पाकिस्तान से ज़्यादा है। मतलब आपके पूरे पाकिस्तान में जितना लोग पढ़े लिखे हैं उससे ज़्यादा लोग पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे लोग हैं, जबकि वहाँ पर एक ही यूनिवर्सिटी है, कॉलेजेस नहीं हैं उसके बाद भी। इसको मैं कंपैरिजन करूंगी जम्मू कश्मीर के साथ। अगर हम उनको देखें तो देखो यार वहाँ पे मोदी जी ने कितना कुछ कर दिया है। वहाँ पे कश्मीरियों को हर तरह की फैसिलिटी दी जा रही है, स्कूल दिए जा रहे हैं, अच्छे अच्छे जॉब्स दी जा रही है, वो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट वहाँ पे ला रहे हैं ताकि वो कश्मीरी बाहर जाने के बजाय अपने ही कश्मीर में काम करें, अपने ही कश्मीर को बेहतर करें। वहाँ पे कितने बड़े बड़े होटल्स ओपन कर दिए गए हैं, वहाँ पे सबसे बड़ा एयरपोर्ट है, रेलवे है, हर चीज़, वहाँ पे फेस्टिवल होते हैं, वहाँ पे क्रिसमस जैसा इवेंट सेलिब्रेट किया जाता है। तो वो लोग कितने आगे लेके जा रहे हैं। अब तो जो इंडिया का मीडिया है वो हमारे इस कश्मीर के टॉपिक को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करा, वो बार बार लोगों को दिखा रहा है कि ये देखो पाकिस्तानी कश्मीर में ये हो रहा है, किस तरह से लोग एक दूसरे की जानों के दुश्मन बने हैं। और इंडिया के कश्मीरी भी सोचते होंगे कि यार जिस पाकिस्तान का हम नारा लगाते थे, आज देखो उस पाकिस्तान के अंदर कश्मीरी जो है एक एहतजाज जो था वो एक जंग की सूरत ये सब कुछ देखने के बाद ना हर इंसान के दिल में खौफ पैदा हो गया। सबसे पहले जो 9 मई का वाक़या हुआ वो अभी लोगों के दिल में मौजूद था, ठीक है। फिर ये जो इलेक्शन में हुआ ये भी लोगों के दिल में मौजूद था। अब आज़ाद कश्मीर में ये सब कुछ हो गया तो ये प्रेजेंट करवा रहा है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन होती जा रही है। और अगर हम इंडिया के कश्मीर की बात करें, वो लोग तो तरक्की पे तरक्की करते जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं अगर आज़ाद कश्मीर हमारी तरफ आएगा तो हम उनका फूलों से स्वागत करेंगे, हम उनके लिए हर चीज़ मतलब कि ओपन कर देंगे, हम उनको रोटी देंगे, हम उनको अच्छी एजुकेशन देंगे। तो ये सिस्टम है यहाँ पे। पता नहीं सिचुएशन क्यों इतनी ख़राब होती जा रही है कि इस्लामी कंट्री यहाँ पे सभी मुसलमान रहते हैं लेकिन फिर भी इतनी लड़ाइयाँ, इतने झगड़े। इंडिया के कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे जो है गल्फ कंट्रीज आके इन्वेस्टमेंट कर रही है, क्योंकि वो लोगों को फैसिलिटी दे रहे हैं ना, वो लोगों को इन्वेस्टमेंट देते हैं, वो लोगों को। क्योंकि अल्लाह मियाँ आपकी सुन नहीं रहा ना, तो सुन नहीं रहा। अगर सुनता तो थोड़ी बहुत रहम दिखाता, क्योंकि आप लोग सही रास्ते पर नहीं हैं, आप लोग गलत रास्ते पर, इसलिए वो आपकी नहीं सुन रहा। आप लोग गलत रास्ते पर हैं।
रास्ता बदलिए, सही रास्ते पर आइए, तब शायद सुन भी ले, कुछ भला कर दे आप लोगों का, वरना तो मुश्किल है। वो लोगों को प्रॉफिट देते हैं, जिसकी वजह से हर इंसान चाहता है वो जितना मर्जी अमीर हो उसको कहीं से प्रॉफिट मिल रहा है तो ऑब्वियसली वो वहाँ पे करेगा कि यार अगर यहाँ से मुझे प्रॉफिट मिल रहा है तो क्यों ना मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। बड़े बड़े लोग वहाँ पे आके कर रहे हैं, ठीक है। टेस्ला जैसे कंपनी भारत में आ गई है, तो ये चीज़ें हम लोग पता नहीं क्यों इतने पीछे हैं। और जो सिचुएशन है अब मुझे तो लगता है पुलिस वालों को तो बहुत बुरा हाल रेंजर आ गया। वो कह रहे हैं कि इन लोगों के सामने ये शायद उन्हीं से काबू हो जाए, और मुझे तो लगता है उन लोगों के वो वैसे ही बहुत बड़े दुश्मन हैं। ये कहूँगी कि मुतालबात मान लेने चाहिए, इतने को और ज़्यादा गुस्से में नहीं लाना चाहिए, और सस्ता आटा और सस्ती बिजली ये उनकी बेसिक्स नीड्स हैं, इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, इतना कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहिए इनको ना। मैं ये बोलूँगी कि जो हमारे लीडर्स हैं ना, इनको आज तक कभी कोई फैसला करना ही नहीं आया, ठीक है। जो चीज़ टेबल टॉक पे हल हो सकती है वो लड़ाई से कभी भी नहीं हो सकती। और ये उन कश्मीरियों पे ये सब कुछ कर रहे हैं जो खुद इतने ज़्यादा जंगजू लोग हैं, जो कि इन चीज़ों से तो डरते ही नहीं है ना लड़ते हैं। इनको लगा था कि पंजाब जैसे हम करेंगे, पंजाब जैसे लोग छुप के बैठ गए थे, कुछ को हम जेल में डाल के फेंक देंगे, कैद दे देंगे। भाई वो कश्मीर है, वो लोग इन्हीं तमाम चीज़ों से निकल के सामने आए हैं, वो सख्त तबीयत के हैं, वो पठान लोग हैं। तो पता नहीं क्या होगा। मैं तो जब न्यूज़ देखती हूँ कश्मीर में ये हो गया, वीडियोस वायरल हो रही है, अब तो ये भी कह रहे हैं कि टिकटॉक पर भी बैन लग जाएगी। कौन कौन सी चीज़ों पे बैन लगाएंगे? जहाँ पे सच की आवाज़ निकलती है उस चीज़ को बैन कर दिया जाता है। यूट्यूब को लगाएंगे, टिकटॉक को लगाएंगे, सोशल मीडिया को ये बैन कर देंगे। लेकिन जो बाकी कंट्रीज़ में जो कुछ हो रहा है उनको किस तरह से बैन करेंगे? सैटेलाइट्स के थ्रू देख रहे हैं, अवाम जाग चुकी है, पाकिस्तान की अवाम भी जाग चुकी है, जो जम्मू कश्मीर है वहाँ के लोग भी जाग चुके हैं, जो इंडिया लोगों को दिखा रहा है। लोगों की अब तमाम दुनिया की नज़रें हमारे पाकिस्तान पे, वो देख रहे हैं कि अपने लोगों के साथ किस तरह का बिहेवियर करें, किस तरह का सलूक करें, किस तरह की आज़ादी यहाँ पे दी जाती है। अब तो लोग ये कहते हैं कि भाई तुम जो बोल रहे हो वो अपने दिल से बोल रहे हो, तुम आज़ाद हो या एक ग़ुलाम हो। तो मुझे लगता है शायद हम एक ग़ुलाम ही हैं। अगर हम आज़ाद होते तो आज हम भी अपने दिल की बात खुल के करते। एक बात कहने, अगर हम कोई बात कहते तो उसके पीछे हम 100 दफ़ा ना सोचते, यार अगर हमारे मुँह से निकल गया हमारी जान को तो ख़तरा नहीं है, हम ठीक बोल रहे हैं। अपनी वीडियोज़ को हम 3 से 4 बार सुनते हैं खुद कि यार कुछ ऐसा तो नहीं कहते। तो ये कैसी ज़िंदगी है? अगर भारत की बात कर लो, वहाँ पे हर इंसान बोलता है। वो यार मैंने ऐसे इंटरव्यूज़ देखे हैं, वो मोदी जी के खिलाफ बोल रहे होते हैं, लेकिन उनको खौफ नहीं होता कि मोदी जी में उठा के जेल में डाल देगा। वो कांग्रेस के बारे में बोल रहे होते हैं क्योंकि उनको आज़ादी है, उनका मीडिया आज़ाद है, वो सब कुछ कर सकता है। हमें भी चाहिए कि एक ऐसे लीडर की ज़रूरत हो जो अच्छे फैसले कर सके और आवाम को इतनी आज़ादी तो दे कि वो अपनी राय जो है फ्रीली रख सके, या जो वो फील करता है वो बता सके। अगर वो अच्छा ये FIA की नोटिस का दर्द झलक रहा है। सही बात है भाई, आप जो मेरे दिल में है वो बात कहूंगा मैं। इसी को तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं। वो आज़ादी तो है नहीं। अब पाकिस्तान में तो बड़ा कहते हैं हमारे पास पूरी आज़ादी है, पूरी आज़ादी, हम आज़ाद हैं, आज़ाद है, आज़ाद है। ये है आज़ादी। ये दर्द झलक रहा है इन बेचारे पाकिस्तान के लोगों का कि जो खुलकर बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, डर बैठा हुआ है, रीचेक करते रहे हैं 3-3 बार 4-4 बार वीडियो की, यार कोई ऐसी बात तो नहीं बोल दी जो खिलाफ हो जाए या बुरी लग जाए। आप समझिए इस सिचुएशन को। ये सिचुएशन ठीक नहीं है। ये सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब होती जा रही है। अच्छा फील कर रहा है या वो बुरा फील कर रहा है या वो चेंज चाहता है, लेकिन अफसोस वो नहीं है। अफसोस दर अफसोस हम ये कहेंगे। आज़म ने ये कंट्री बनाई थी कि यहाँ पे लोग अपनी मर्जी से अपनी ज़िंदगी गुजार सकते हैं, यहाँ पे लोग फ्रीडम हासिल कर सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है वो बस सोचा गया था, उस पर अमल करके नहीं दिखाएगा। अगर आज कायदे आज़म मौजूद होते और वे सब कुछ देखते, उनका एक स्टाइल ऐसे वाला बड़ा फेमस है, तो वो ये बैठ के ऐसे ही सोचते रहते कि मैंने क्या कर दिया यार, ये मैंने अपने लोगों को कहाँ फंसा दिया। हम तो कहते हैं कि काश हम यार वहीं पे रहते, एक ही कंट्री होती, एक ही लोगों ने कब्जा कर लिया है ना यहाँ पर, जमहूरियत भी खतरे में। मुझे तो लगता है हम मर भी जाएंगे ना, ये कब्जा फिर भी ऐसी बरकरार रहेगा। कितनी नस्लें आ जाएंगी फिर भी ये दुनिया, ये जो यहाँ का एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया नहीं, ऐसे ही चलेगा। एक इंसान के आने से दो, क्योंकि ये जो चीजें है ना, इन्होंने निजाम ऐसा जड़ें पकड़ ली। और आपको पता है जब जड़ें पकड़ ली जाती हैं वो कभी भी खत्म नहीं की जाती। या एक बहुत बड़ा तूफान ही आता है उसको, यानी रेवोल्यूशन, तब्दीली। क्योंकि चलिए देखते हैं भाई कितनी तब्दीली आती है। धीरे धीरे तब्दीली एकाएक नहीं आती, रातों रात नहीं आती। तब्दीली आने में सालों लगते हैं, डिकेड्स लगते हैं। और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के लोग शायद अब तब्दीली चाह रहे हैं, तभी तो आवाज़ें उठ रही हैं। आप पिछले 2-3 साल से देखिए कि किस तरह से वहाँ आवाज़ें उठ रही हैं। पहले ये आवाज़ें नहीं उठती थी, पहले भारत का नाम नहीं लिया जाता था वहाँ पर, पहले अब खुलेआम लिया जाता है, खुलेआम बोला जा रहा है, खुलेआम 71 की याद दिलाई जा रही है,
खुलेआम एक जगह भारत का झंडा भी लगा दिया कि हम भारत के साथ जाएंगे, पाकिस्तान पर क्रॉस है, ऐसा लगा है झंडा पाकिस्तान में। और उसके बाद सफाई भी दी जा रही है कि नहीं नहीं, ये तो फौज ने लगाया है, फौज नहीं किया है। अब देखिए क्या चालाकी है, इसमें एक नैरेटिव बना दिया कि ये तो फौज ने करवाया है ताकि लोग और जो हैं वो लोग समझे फौज के सपोर्ट में आ जाए कि नहीं नहीं, ये तो देखो ये तो ऐसी बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये कश्मीरियों ने लगाया है। जिसने भी लगाया है, इंटरनेशनली क्या संदेश गया इस झंडे के बाद, इस पोस्टर के बाद? संदेश ये गया कि भारत के हिस्से में जो जम्मू कश्मीर है वहां के लोग खुश हैं, वहां के लोग आजाद हैं, वहां के लोग सुखी हैं, वहां के लोगों को सारी सहूलतें मिल रही हैं, उनको आटे के लिए लाइनों में नहीं लगना पड़ा, मतलब आटे के लिए गोलियां नहीं खानी पड़ रही, बिजली के लिए डंडे नहीं खाने पड़े, मरना नहीं पड़ रहा है, जान नहीं देनी पड़ रही, नौकरियां हैं, सड़कें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, सब कुछ है। तो रस तो होगा ना देख के उन लोगों को कि हमारा एक पार्ट देखो कितना समृद्ध है, कितना प्रॉस्पर है, कितना ग्रो कर रहा है, और वही उसका एक हिस्सा हम है कि हम मरे जा रहे हैं, अपने बच्चों का फ्यूचर जो है वो मारे जा रहे हैं। तो ये तो होगा ना। और जिस मेडिसिन को उसने हमारे खिलाफ इस्तेमाल करना चाहा, वो दवाई आज पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। उस दवाई का असर पाकिस्तान को भी महसूस हो रहा है। इसलिए कहते हैं कि दूसरों के लिए गड्ढा मत खोदो, वरना उस गड्ढे में आप भी गिरोगे। पाकिस्तान के लोगों को कुछ याद आ रहा है, कुछ समझ में बात आ रही है। ये पत्थरबाजी, ये पुलिस पब्लिक की भिड़ंत आज से कुछ साल पहले जम्मू कश्मीर में आप लोग करवाते थे। आज देखिए आपके यहाँ खुद हो रहा है। आवाम सड़कों पर है, गोलियां चल रही हैं, मारामारी चल रही है, लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं। तो इसीलिए दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदेगा, गड्ढा तो उसके लिए भी खुद रहा है, और पाकिस्तान उस गड्ढे में गिर गया। आप देखिए कि पाकिस्तान में क्योस मचा हुआ है चारों तरफ। एक तरफ बलूचिस्तान में बवाल चल ही रहा है, केपीके में टीटीपी वाले धमाल मचा ही रहे हैं, सिंधु देश की भी मांग चल रही है भयानक तरीके से, और अब ये पाकिस्तानियों के बाद जम्मू कश्मीर में भी बवाल मच गया, क्योस मच गया। हर तरफ पाकिस्तान में क्योस ही क्योस। ऐसा क्यों है, कोई पाकिस्तानी कभी सोचेगा? क्योंकि आप चारों तरफ से चूस रहे हो और उसका इस्तेमाल अपनी अय्याशियों के लिए पंजाब में कर रहे हो। जो पाकिस्तानी पंजाब है वहां पर वो जर्नैलों में कर रहे हो, जो पावर एलीट है आपकी वो खा रहे हैं। पंजाब में जितनी इन्वेस्टमेंट होती है उतनी पंजाब कमाई नहीं करता, वो कराची से कमाए गए पैसे लगाते हैं, वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से कमाए पैसे लगाते हैं, वो बलूचिस्तान से कमाए पैसे लगाते हैं और अपनी अय्याशियों के लिए खर्च कर रहे हैं। लेकिन बेचारे उन बलोच को कुछ नहीं मिल रहा है, सिंध वालों को कुछ नहीं मिल रहा है, केपीके वालों को कुछ नहीं मिल रहा, पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर वालों को कुछ नहीं मिल रहा। तो ये कब तक चलेगा? ये नहीं चलेगा, और उसकी शुरुआत हो चुकी है। कमेंट करके आप अपनी राय दें। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।